नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फिज़िक्स का जो आज का पेपर हुआ था। तो यार बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर वो तो हार्ड गया, ऐसा गया। बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे इजी गया। तो यार डिपेंड करता है आपने कितनी पढ़ाई की थी। ठीक है, क्वेश्चन देखा जाए तो यार अपनी लेवल पे तो बहुत ही ईजी थे। अब देखेंगे आंसर, तो एक एक करके यार मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ पे बताता हूँ। डायरेक्ट आप चेक करना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम पास मत करो पेपर चेक करने में, जल्दी जल्दी यहाँ पे निपटा दो। तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था यार एनर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एनर्जी था। अब जो सेकंड क्वेश्चन था, इसमें अब हमें पूछा था कि यहाँ पे एवरेज वैल्यू पूछी थी अल्टरनेटिंग करंट की। ठीक है, ऑफ फुल साइकिल। तो इसका आंसर जो था वो ऑप्शन नंबर ए, मतलब यहाँ पे ज़ीरो। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है the angle of which maximum torque is exerted by the external uniform electrical field on the electrical dipole is। तो यहाँ पे जो इसका आंसर था यार ये 90 डिग्री था। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर था वो था यहाँ पे सी मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था रूट टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कभी आए हम, तो यहाँ पे जो है टेस्ला इसका आंसर था। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में जो इसका आंसर था वो था 5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट जो है अब नेक्स्ट में जो है इसका ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जिसका आंसर जो था वो था 200 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यार मैं थोड़ा सा जो है ना आपको एक बताना चाहूँगा कि मतलब ये जो आंसर्स थे, अब मे भी आपने थोड़ा अलग लिखे हो। ऐसा थोड़ा ना कि यार आप रट्टा मार के गए हो। रट्टा मार के गए हो तो ठीक है यार, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बट लिख के आया तो अच्छी बात है। बट मैं यही बोलना चाहूँगा आपको कि अब ये कि मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा था, जैसे कि एक एक मार्क का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जो था मतलब एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे जो है आपको एटलीस्ट एक लाइन में यहाँ पे जो था आंसर लिखना था। ठीक है, एक लाइन में आपको आंसर लिखना था, जैसे कि डिफाइन द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो यहाँ पे इसका जो मतलब डेफिनेशन लिखना था, तो क्या हो सकता था, डिक्रीज इन पोटेंशियल पर यूनिट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इस तरह से एक लाइन में। उसके बाद स्टेट द फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी इन टर्म ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमें पूछा था, तो हमें पता है वी सी इज इक्वल टू आर एन बाय डेंसिटी इनटू डायमीटर। ठीक है, आर एन क्या करता है भाई साहब, ये जो एन है ये एन कोएफिशिएंट होता है, एंड ये जो है रेनॉल्ड नंबर। उसके बाद ये जो होता है भाई साहब डेंसिटी शो करता है, ये डायमीटर। ठीक है, इस तरह से वो मारो गोली उसमें। अब नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो हमें पूछा था इज़ इट ऑलवेज नेसेसरी टू यूज़ द रेड लाइट टू गेट फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। तो इसका आंसर था भाई नो, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे राइट द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सक्लूसिव और एक्स और वाई गेट। ठीक है, इसका जो था हमें क्या लिखना था भाई साहब, एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से इसका एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखेंगे थोड़ा। नेक्स्ट में हमें पूछा था राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द एंगुलर से। अब नेक्स्ट में जो थे मतलब व्हाट इज़ द मैथमेटिकल फार्मूला थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो यार ज़्यादा लिखने का कुछ काम नहीं था, सीधा सीधा था यार। यहाँ पे जो है एच वी इज इक्वल टू ई पी माइनस ई एन। ठीक है, अब उसके बाद ये क्वेश्चन था जिसमें तो डायरेक्ट हमें पूछा था कि यार रेजिस्टेंस कितना होगा, सॉरी रिजल्टेंट कितना होगा इनका। तो भाई साहब रिजल्टेंट के लिए हमें दोनों का प्लस करना होगा, तो इसका जो आएगा आंसर 30 mH। ठीक है, तो इसके बाद जो है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 10 किलोग्राम एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। अब यार हमें जो है इसमें हमें बोला है कि भाई साहब इनर्शिया कितना आएगा, पूछा है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैंने यहाँ पे आंसर निकाला हुआ है, जिसका आंसर 1.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इतना आएगा। अब नेक्स्ट में जो है इसी प्रकार है यार। ठीक है, तो मैं ज़्यादा यहाँ पे ध्यान नहीं देना चाहूँगा। ठीक है, मतलब मैं इसका आंसर आपको नहीं बता सकता ज़्यादा से ज़्यादा लिखकर। तो यार मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा हो, डिफरेंट पॉइंट्स लिखे हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो थ्योरेटिकल पार्ट था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, तो इसमें आपने यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो 2 मार्क्स के लिए था, तो एटलीस्ट यहाँ पे बनते थे भाई साहब 2 से 4 पॉइंट। ओके, एटलीस्ट। सो इस तरह से
जैसे कि यहाँ पे जो है डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, तो इसका एक आप डेफिनेशन एक पॉइंट लिखते, ठीक है, एक पॉइंट आप एसआई यूनिट का लिखते एंड डायमेंशन का, इस तरह से 2 पॉइंट में हम निपटा देते, इसके हमें 2 मार्क्स मिल सकते थे, ठीक है। इस तरह से आपको जो था ये पूरा लिखना था। हम सीधा आते हैं न्यूमेरिकल के आंसर पे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है, हमें पूछा था फाइंड द एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो भाई एंगुलर मोमेंटम का एमयूआर फार्मूला यहाँ पे यूज़ करके जो था इसका आंसर आप निकाल सकते थे, इसको वैल्यू पुट करके, ठीक है। 144.69 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड, ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 11 पे भी हमें जो है एक क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लेट्स, ठीक है। अब इसका आंसर भी देखते हैं, ठीक है। तो यार सबसे पहले तो आपको फार्मूला लगाना था, ठीक है। एक सेकंड, जैसे कि देख लो यार, ठीक है। अब ये फार्मूला लगा था λ/d इंटू अपॉन डी। अब इसका यहाँ पे हमें जो है वैल्यू पुटअप करके इसका जो आंसर आया था वो था 5.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। अब ये है क्वेश्चन नंबर 12। अब इस क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर था सीधा सीधा देख लो 200.9 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली यार आंसर चेक करते रहो। क्वेश्चन नंबर 13 उसमें भी जो था इसका जो आंसर था 102.73 फार्मूला लगा के यहाँ पे हम इसका आंसर निकाल सकते थे। अब उसी प्रकार यार सेक्शन सी था, सेक्शन सी में भी कभी देखा जाए तो हमें जो था 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था आउट ऑफ 12, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो इजी टाइप के ही क्वेश्चन थे, मतलब ज़्यादा हार्ड लेवल के, हम बोलते हैं ना, ज़्यादा डीप में न जाते हुए ऊपर से कभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है थोड़ा सा तो आप सॉल्व कर सकते थे इजीली यहाँ पे विदाउट न्यूमेरिकल भी। तो इसमें यार एक्सपेक्टेड था कि आप जो है, अब देखो यार एटलीस्ट आपको तो 6 पॉइंट तो लिखने ही थे, 6 पॉइंट, 4 से 6 पॉइंट, ठीक है, क्योंकि आपके पॉइंट जो लिखते हैं आप उस पर भी मैटर करता था कि आपने ये क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा है, ठीक है। अब आपको जैसे कि पूछा था विद द हेल्प ऑफ अ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द प्लेन रिफ्लेक्शन सरफेस। सबसे पहले क्या करना था भाई साहब, आपको जो था वो डायग्राम निकालना था, ठीक है। उसके आपको 1.5 से 2 मार्क्स, ओके, मतलब वो तो बोर्ड पर डिपेंड है कि कितना देगा, ठीक है। हम मान के चलते 1 मार्क तो आराम से। उसके बाद एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन रिफ्लेक्शन सरफेस। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि एक डायग्राम प्लस यहाँ पे 2 से 4 पॉइंट, वो भी इम्पोर्टेंट, कुछ भी नहीं। तो इस तरह से आपको 3 मार्क्स मिल जाते। वही देखा जाए तो व्हाट इज़ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेट इंटेंसिटी एंड मैग्नेट सक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है। सो इस तरह से यार जो है अब यहाँ पे कभी देखा जाए तो हमें इसके बारे में बताना था, डेफिनेशन भी लिखते तीनों के तीनों का, तो यहाँ पे आपको आधा मार्क्स मिल जाता, ठीक है। तो इस तरह से था। उसी प्रकार यहाँ पे हमें जो था फ्रूट दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 2 साउंड्स नोट्स। तो यहाँ पे एक प्रकार से जो हमें डेरिवेटिव जो है निकालना था, ठीक है, एंड आप प्रूव कर सकते थे यहाँ पे, ओके। इसका आंसर यार आई होप बहुत से स्टूडेंट को वो नहीं आया होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट, कभी मैंने बोला था यार कि न्यूमेरिकल के साथ आपका जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेटिव करते जाओ, रिलेशन जो है रिलेशन करते जाओ। जिन्होंने किया होगा भाई उनका अच्छा गया होगा, जिन्होंने नहीं किया होगा उनका ये क्वेश्चन आए नहीं होंगे। डेफिनेशन अब हमको तो इसमें डिफाइन ही करना था, जितना पूछा है उतना करो। क्वेश्चन में कभी हमें एक्सप्लेन किया तो एक्सप्लेन पूछो, मतलब एक्सप्लेन करो। डेफिनेशन पूछिए तो मतलब डेफिनेशन देते रहो। अब देखो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 19 में भी डिराइव करना था, क्वेश्चन नंबर 20 में हमें एक्सप्रेस करना था, ठीक है, मतलब सॉरी यहाँ पे डिराइव करना था एक्सप्रेशन ऑफ ईएमएफ जनरेटेड इन कंडक्टर ऑफ लेंथ मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। मैंने पहले ही बोला था भाई ये मतलब कुछ भी हो, इसमें आपको एटलीस्ट जो थे फॉर्मूले करने से पहले मैं इसीलिए बोल रहा था कि फॉर्मूले आप रटते मत जाओ, फॉर्मूले आप रटो मत, फॉर्मूले को समझ लो कैसे डिराइव है, उससे आपका डेरिवेशन भी पक्का हो जाएगा, प्लस आपके जो न्यूमेरिकल है उसके फॉर्मूले को भी आप भूल नहीं पाएंगे। इस तरह से मैं बोला था ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21, मतलब यार आप देख सकते हैं कि यार 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे जो थे डेरिवेशन के था। तो यार देख लो, मतलब बहुत हाई वेटेज था यहाँ पे डेरिवेशन का भी, डेरिवेशन भी आप कर जाते तो बहुत अच्छा हो जाता यार। अब क्वेश्चन नंबर 22
क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन थे। तो मुझे लगता है भाई साहब कि बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पे अड़चन गई ही होगी, मतलब यहाँ पे सॉल्व करने में। तो यार कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके, अब देख लो भाई क्वेश्चन नंबर 23, इसका भी आंसर क्या था, 4 × 10⁻⁻5 जूल। ठीक है, ये देख लो यार क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, इस तरह से आप देख सकते हैं लगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर देख लो 17.7 एंड इंटू 10⁻⁻13। उसके बाद यहाँ पे जो था क्वेश्चन नंबर 25 जिसका आंसर था 70 mH। ओके, सो इस प्रकार। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट का यहाँ पे जो है कैलकुलेशन में गलत हो गया होगा, मतलब जो फाइनल आंसर था वो उन्होंने गलत लिखा होगा। तो यार डोंट वरी, आपको स्टेप के मार्क्स तो देंगे ही, तो वो इशू वाली बात नहीं है। एंड ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरह से इसका आंसर जो था पेंडुलम वाला क्वेश्चन था, इसमें हमें जो था इसका आंसर निकालना था। एंड फाइनली इसका आंसर दो था भाई साहब 1.5। यार ओवरऑल का भी देखा जाए तो पेपर तो इजी था, उसमें कोई राय दो रहा नहीं है। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जिन्होंने अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया था, मैं इसीलिए बोल रहा था कि यार आपके 10 चैप्टर भी हुए हैं, तो आप अच्छी तरीके से करके जाओ, ज़्यादा चैप्टर निपटाने की कोशिश मत करो, जिससे ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो चैप्टर्स किए थे वो चैप्टर आप अच्छी तरीके से न करवाए, आपके जो वीक कॉन्सेप्ट है वो वीक ही रह जाए। क्योंकि यार 10 चैप्टर्स पे जो होता है बेसिकली 10 चैप्टर्स में एटलीस्ट 60+ मार्क्स लाना आउट ऑफ 70 बेसिकली पॉसिबल तो है, 50 तो पॉसिबल है ही। बट यहाँ पे कभी देखा जाए तो आपको उसमें कॉन्सेप्ट ऐसे आपने क्लियर करने चाहिए कि कौन सा भी क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए। एंड बेसिकली न्यूमेरिकल भी मैंने पहले ही बोला था, न्यूमेरिकल भी करके जाना, क्योंकि न्यूमेरिकल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 चैप्टर से सीधा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ना पूछते हुए न्यूमेरिकली पूछा जाए। ठीक है, ऐसा हुआ भी है, इसीलिए मैं बोला था यार। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था जिनके 5 चैप्टर्स 2 चैप्टर्स हुए थे उनको भी मैंने बोला था कि यार आराम से करो, ज़्यादा मतलब जो चैप्टर्स है उनको निपटाने की कोशिश मत करो, वन शॉट मत देखो। ठीक है, वन शॉट मत देखो मतलब क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा वन शॉट मत देखो, मतलब एक ही दिन में 4-5 वन शॉट देख लिए एंड ख़त्म कर देंगे फिज़िक्स को, ऐसी कुछ भी बातें नहीं होती। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करना इंपॉर्टेंट होता है एंड एक दिन में इतना कवर करना मतलब आसान नहीं होता, इसलिए मैं बोल रहा था यार। आई होप इस वीडियो में मतलब सब कुछ आपको समझ में आया होगा मेरा कहना क्या था। एंड ओवरऑल यार मैं यही कहूँगा कि फ़िज़िक्स के जो अब आंसर आपने देख लिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि मतलब आपको आएगा होगा टेंशन, आपको लगा होगा कि यार अब तो मतलब मेरा कुछ भी कह नहीं सकते। तो डोंट वरी यार, टेंशन मत लो। ठीक है, पेपर था, पेपर की तरह ही लो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। जो हुआ अब आप चेंज नहीं कर सकते, जो आगे होगा आप उसको चेंज कर सकते हो। इसीलिए आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स पर फोकस करो रादर दैन अब ये जो पिछले इंग्लिश और फिज़िक्स जैसे पेपर आपके हो चुके। आई होप इस वीडियो में मैंने जो कहा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।